कोविड-19 देश का और इस दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा जिस पे हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति बात कर रहा है। डर और इस खौफ के माहौल पे रोजाना हम कुछ ऐसे सवाल सुनते हैं जिन पे हमें बिलीव करना या जिन पे हमें भरोसा करना काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन के साथ साथ दी गई गलत जानकारी भी किसी व्यक्ति को बीमार और लाचार बनाने के लिए काफी है। तो मैं बात करूंगा ऐसे 7 सवालों या कहूँ मिथ्स के बारे में जो कि सबसे ज्यादा अराइज होते हैं और सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च किए जाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, विल मोस्ट पीपल हु गेट कोविड-19 गेट वेरी सिक और डाई? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोविड-19 हो गया, आप इन्फेक्टेड हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो एंड होगा वो डेथ एंड होगा, मतलब मरने के बाद ही इस बीमारी का खात्मा हुआ। जी नहीं, इस बीमारी को क्योर किया जा रहा है। अब तो वैक्सीन्स वगैरह भी आ गई हैं और आप अपना होम ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सो दैट आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए। नंबर 2, कैन ड्रिंकिंग अल्कोहल क्योर और प्रिवेंट कोविड-19? और इस सवाल को सुनने के बाद मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। रात भर खांस रहा था, जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। तो अगर आपको किसी भी वजह से ये लग रहा है कि अल्कोहल लेने के बाद वायरस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ एक प्रकार का मिथ है, क्योंकि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने डायरेक्टली बोल रखा है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में अल्कोहल इनटेक करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं। नंबर 3, डज कोविड-19 सर्वाइव ऑन वाटर? तो अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार पानी के अंदर कोविड-19 के पनपने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। साइंटिस्ट ने अभी तक कंफर्म कर रखा है कि कोविड-19 वाटर के अंदर से सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें हवा की, तो किसी न किसी मुद्दे पे ये चीज पॉसिबल भी है कि वो हवा के अंदर फ्लोट कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है? हवा के अंदर काफी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसपे कोविड-19 अगर बैठ जाए या फिर कहें उसकी ड्रॉपलेट्स उस डस्ट पार्टिकल पे हो, तो वो इधर से उधर मूवेबल हो जाएगा, जिसके थ्रू वो अपना इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नंबर 4, 5G हेल्प्स टू स्प्रेड कोविड-19? तो ये सवाल काफी यूनिक है और उसको भी काफी लोगों ने सर्च किया है कि क्या 5G के आने के बाद कोविड-19 और तेजी से ज्यादा स्प्रेड होगा या फिर और तेजी से अपना इन्फेक्शन फैलाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी सारी चीजें देखी गई हैं, लेकिन इस बात का भी पुख्ता सबूत अभी तक नहीं दिखाया गया है कि क्या 5G कोरोना वायरस को हेल्प करेगा बिल्ड करने में और ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने में। और आपका इसके ऊपर क्या मानना है, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, कैन कोविड-19 बी ट्रांसमिटेड थ्रू मस्किटोज? तो देखो यार, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स और साइंटिस्ट, कोविड-19 का जो मेजर पार्ट है स्प्रेड होने का, ट्रांसमिट होने का, वो है ड्रॉपलेट्स थ्रू कफिंग, स्नीजिंग एंड पेशेंट सलाइवा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी इन्फेक्टेड इंसान को अगर खांसी आती है, अगर जुकाम होता है, तो उसके साथ साथ बाहर आते हैं कुछ मल्टीपल ड्रॉपलेट्स, जो कि अगर किसी भी आसपास खड़े नॉर्मल इंसान की बॉडी में जाता है तो वो उसको इन्फेक्ट कर देगा। तो रही बात मॉस्किटोज स्प्रेडिंग द कोरोना वायरस, तो ये बात बिल्कुल एक मिथ है, जहां पर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने साफ जाहिर किया है कि अभी तक ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है कि मच्छरों या फिर मॉस्किटोज से कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड हुआ हो। नंबर 6, is it possible that coronavirus mutate itself and convert into a zombie virus? देखो यार, आपको बता दूं, ये जो भी आप सोच रहे हैं ना, बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स और जो भी चीजें हैं, गाइडलाइंस है, उसमें कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है, अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधा ज़ोंबी वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा या सीधा बॉडी को कंट्रोल करने लग जाएगा। तो इसको एज एन मिथ माने और इसको फन एज एन लोगों ने फैलाना स्टार्ट किया, सो दैट गूगल पे इतने ज्यादा सर्चेज आए हैं इस क्वेश्चन के। Also 2020 में कोरोना वायरस ज़ोंबी नाम की एक मूवी भी बनी है, जो कि 10 अप्रैल 2020 को रिलीज हो चुकी है। तो फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस आप उसको भी देख के रिलेट कर सकते हैं चीजों को। नंबर 7, who's at risk, rich और पुअर? जी हाँ, पहले क्वेश्चन सुन के मेरे को लगा कि क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से एज ग्रुप वाले इस कोविड-19 से ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एज इफ क्वेश्चन का कहना है कि अमीर और गरीब दोनों में से कोरोना वायरस किस में ज्यादा फैलेगा, मतलब सीरियसली। तो यार देखो, कोरोना वायरस कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बस अमीरों में फैले या गरीबों में ना फैले। ये बेसिकली एक वायरस है जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपना जादू चलाना होता है, कहीं इन्फेक्शन चलाना होता है, तो वो अमीर और गरीब या बूढ़ा या बच्चा किसी को भी नहीं देखता, वो सबको इन्फेक्ट करने लग जाता है, जो कि अभी इस देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि यार अगर अमिताभ बच्चन जी को हो सकता है, योगी जी को हो सकता है, मिस्टर इंडियन हैकर सर को हो सकता है, तो यार किसी को भी हो सकता है। इसको लाइटली ना लिया जाए और हर एक बंदा अपना प्रिकॉशंस लेके चले और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करे। बाकी बस यार आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर जरूर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।